जो बिहाइव की बुक है उसका चैप्टर 6 है, जिसका नाम है माई चाइल्डहुड, और ये बारे में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, हमने इसके 2 पैसेज कर लिए हैं और आज हम इसकी बात करेंगे तीसरे पैसेज की। ठीक है, तो चलिए गाइस हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बस तीसरा जो इसका पैसेज है वो उसमें क्या है। ठीक है, तो लिखा है पास कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन दी 1939। ठीक है, क्यों आपको पता है कि जो तीसरा हमारा जो दूसरा विश्व युद्ध था वो वापस 1939 में हुआ और इसका एंड वापस हुआ 1945 में। ठीक है, व्हेन जब आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, मैं जब 8 वर्ष का था। फॉर रीजन, इसका कारण है आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, और मैं इतना समझने के योग्य नहीं था। किसे बोलते हैं अंडरस्टैंड, समझना। अ सडन, अचानक से, डिमांड बढ़ गई। डिमांड मतलब कि मांग बढ़ गई फॉर टर्मेरिंड। ठीक है, आप कमेंट करना टर्मेरिंड किसे बोलते हैं, सीड, उसके बीज की, एरेप्टेड इन द मार्केट। एक तरह से बोलते हैं भूखाल सा पड़ गया पास, एक सूखा पड़ गया एक तरह से मार्केट के अंदर, उसकी कमी हो गई मार्केट में। तो आई यूज टू कलेक्ट, मैंने यूज किया, कलेक्ट किया, प्रयोग किया दिस सीड मतलब बीज को, एंड सेल देम, और मैं उनको बेच दूँ। तो अगर मैं उनको कलेक्ट करके उन बीजों को बेच दूँ प्रोविजन स्टोर, क्या प्रोविजन शॉप पर, मॉस्क्यू स्ट्रीट, जो मॉस्क्यू जो मस्जिद वाली गली थी, अ डे कलेक्शन वुड फेड मी द प्रिंसली मतलब यहाँ देखो साइड में लिखा है किसे बोलते हैं, प्रिंसली। ठीक है, प्रिंसली ऑफ सम, इसे बोलते हैं बस, देखो ये लिखा जनरस अमाउंट, हेयर हेयर ऑफ आयरनिक। ठीक है, जो यहाँ पर का एक अमाउंट होता है उसको हम बोलते हैं बस प्रिंसली। ठीक है, प्रिंसली अमाउंट को। देखो पास सम ऑफ दी अन्ना, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक अन्ना है, सम ऑफ अन्ना। माई ब्रोदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल, उन्होंने बताया मी मुझे, स्टोरीज कहानी के अबाउट बारे में, द वॉर आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन दी हेडलाइन इन दिनामनी। फिर देखो मैंने पढ़ा उसके बारे में, जो दीनामणि थे ना हेडलाइन, उस दीनामणि की हेडलाइन पढ़ा। और पहले मुझे मैं जब मेरा भाई था कौन, जलालुद्दीन, उसने मुझे बताया था इस वॉर के बारे में। ठीक है, बाय दी वॉर, जो ये वॉर है मतलब जो ये युद्ध है, ये मतलब सेकंड जो वहाँ वॉर था पास, ये वहाँ पर कब हुआ, 1939 टू 1945 में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। बट soon Sigri, India was forced to join the अलायंस फोर्स। क्या वो ये अलायंस फोर्स था, ये यहाँ पे एक ग्रुप था पास, उन्होंने इंडिया फोर्स किया गया कि आप एलाइड फोर्स को उन्हें ज्वाइन कर लो या फिर आप उन तरफ से लड़ो। एंड समथिंग, और कुछ लाइक टू स्टेट, कुछ स्टेट जैसे कि कोई यहाँ पे स्टेट थे पास, स्टेट ऑफ इमरजेंसीज, कुछ स्टेट पर इमरजेंसी लगा दी गई है पास, उसे बोलते हैं आपातकालीन एक तरह से लगा दी गई। वो उसे डिक्लेयर कर दिया द फर्स्ट कैजुअलिटी कम इनटू द फॉर्म ऑफ सस्पेंसेस ऑफ द ट्रेन। देखा जो पर ट्रेन थी पास वो आएगी, सस्पेंस किया, द हेल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, सिर्फ वो हेल्ट करेगी यहाँ पास, कहाँ पर, ये वहाँ पर रामेश्वरम स्टेशन पर। देखो इसमें एक वर्ड आता है बस, एलाइड फोर्सेस क्या होती है पास। देखो यहाँ पे लिखा भी है दी आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसे बोलते हैं एलाइड फोर्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ये लिखा कि रामेश्वरम स्टेशन पर द न्यूज़पेपर नाउ, जो न्यूज़पेपर है, हैड टू बी बंडल एंड थ्रोवन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑफ द रामेश्वरम रोड। देखा उसने कहा कि जैसे कि अभी स्थिति बन गई यहाँ पर युद्ध की, अब रामेश्वरम स्टेशन के पास जो ट्रेन थी वो रुकेगी नहीं, उसी चलती ट्रेन से हम बंडलों फेंकेंगे और आपको वहीं पर ही उसको कैच करना पड़ेगा। ठीक है, रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, मतलब उसके रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। दैट की फोर्स्ड माई कजन, मैंने अपने भाई को फोर्स किया, शमसुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट करता था, जो बांटता था न्यूज़पेपर को इन द रामेश्वरम में, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, और मैंने उसकी हेल्प करी उस बंडल को कैच करने में।
ठीक है, मैंने उसका एक तरह से हेल्प कर दी उस बंडल को पकड़ने में, और मी अर्निंग माई फर्स्ट वेजेस, और इस प्रकार मैंने अपना पहला पैसा कमाया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इस चैप्टर में से यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपना पहली अर्निंग कैसे करी। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में, तो इससे मोस्ट से इसकी मत करना, इसको अच्छे से कर लेना आप लोग। ठीक है, हाफ अ सेंचुरी लेटर, हाफ सेंचुरी लेटर के बाद आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ द प्राइड, और मैंने ऐसा फील किया प्राइड गर्व अर्निंग माई ओन, कि जो मैंने फर्स्ट अपनी अर्निंग की है फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट समय में मैंने अपनी पहली अर्निंग की है। एवरी चाइल्ड, जो प्रत्येक चाइल्ड है इन बोर्न, जो जन्मा है, विद सेम इनहेरिटेड, मेरी तरह एक तरह से वांसगति, ठीक है, इनहेरिटेड बोलते हैं, जैसे मेरी तरह जन्मा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है पास, इनटू आई स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक, जो सामाजिक, आर्थिक एंड इमोशनली एनवायरमेंट, जिसका ये इमोशनली भावुकता एनवायरमेंट पर्यावरण, एंड ट्रेंड इन सर्टेन वे, वो ट्रेंड है सर्टेन निश्चित रूप से वे मन प्रकार बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, एक इसकी एक फिगर है कि आकृति किसकी, अथॉरिटी की। ठीक है, आई इनहेरिटेड होनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, जो इनहेरिटेड मतलब एक तरह से जो गुण है ना मेरे अंदर, जो वांछगति है मेरे अंदर, वो सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर, वो मेरे फादर से आया। कहाँ से आया? मेरे फादर से। फ्रॉम माय मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, और जो गुडनेस, विश्वास और गुडनेस, दया का भाव है, वो मेरी मम्मी से मुझे मिला है। एंड डीप काइंडनेस एंड सो, जो बहुत ही गहरा दयालुतापन, सो डिड माई 3 ब्रदर्स, किससे? वो मेरे 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स। आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड, वो मेरे बचपन की तीन फ्रेंड है। रामानंद शास्त्री पहला इसका ये है, अविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, उसके 3 फ्रेंड कौन से थे और फिर वो बड़े होकर उन्होंने क्या क्या काम किया, ये भी क्वेश्चन बार बार इसमें रिपीट हुआ है। ठीक है, ऑल दिस बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण, क्या थे वो? ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे तीनों ही। नाम उनका ध्यान रखना, रामानंद शास्त्री, अविंदन एंड शिव प्रकाशन। ठीक है, एज जैसे चिल्ड्रंस नन ऑफ अस फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्फ, जैसे हम फील करते हैं अपने बीच में डिफरेंसेस को, बिकॉज क्योंकि ऑफ आवर रिलीजन्स, जो हमारे रिलीजन है, जो हमारे क्या रिलीजन्स हमारे, इसके धार्मिक है, हमारे धर्म है, हमारे डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग, जिसमें हम जन्मे हैं। इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणन एंड शास्त्री, जो पाक्षी लक्ष्मणन शास्त्री थे वो उनके पुत्र थे। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम टेम्पल के बड़े पुजारी थे, प्रीस्ट बोलते हैं पुजारी को। लेटर बाद में ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज मतलब एक तरह क्या है वो भी क्या, वो बड़े हो गए, वो भी एक वहाँ से वहाँ पुजारी बन गए रामेश्वरम टेम्पल के। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये आप यहाँ से फिगर देख रहे हैं बस। ठीक है, यहाँ लिखा कि अवर फैमिली यूज्ड अरेंज बोट्स, हमने अरेंज बोट्स यूज करी, कैरिंग द आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम ऑफ द टेम्पल ऑफ मेज स्टेट, क्या मेज स्टेट में गए, साइट होती है पास ये। ठीक है, फिर देखो पास ये है यहाँ पास, फादर्स अविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग द ट्रांसपोर्ट। फिर जो अविंदन थे, जो उसका सेकंड होता है पास, वो क्या पास, जो सेकंड था पास, वो क्या, वो बन गया अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट करने का, फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो तीर्थ धाम पर विजिट कराता है। एंड श्री प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे में उसने कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर ले लिया, क्या उसका काम करने लगा पास। ठीक है, इसका एक वो था पास
जो इसका एक दोस्त था वो क्या, वो अपने फादर के जगह ही रामेश्वरम में एक बड़ा वो बन गया पुजारी। फिर जो वो भाई होता है अविंदन, वो क्या, वो एलएनजी ट्रांसपोर्ट बन गया पास, ठीक है। उसे पिलग्रिम तीर्थार्थी जो लोग आते हैं पास, उनको घुमाने का काम कर लिया। और जो वहाँ पर श्री प्रकाशन था, वो वापस बन गया कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर लेने के लिए। कहाँ पर, वो भी साउथर्न रेलवे का। ये पूछेगा इन्होंने क्या क्या वर्क किया, इन पर टिप्पणी दीजिए। और आप इसको क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट रखना, क्वेश्चन यहाँ से आएगा एग्जाम में, ठीक है। फिर देखो आप इसका पढ़ेंगे आप इसका 4 पार्ट। फिर देखो आप इससे पढ़ा पास हम ड्यूरिंग दी एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी। उनकी सेरेमनी है, आवर फैमिली, जो हमारी फैमिली है, यूज टू अरेंज, वो यूज करती है, प्रयोग करती है बोट्स का विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है ये एक, कैरिंग आइडल ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ मैरिज साइट। जैसे कि पास एक ये टेम्पल है पास, क्या हम एक तरह से हम इसका अरेंजमेंट कर देते हैं टेम्पल टू द मैरिज साइट के लिए। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ पॉन्ड, जो कि सिचुएटेड है, स्थित है पॉन्ड। और जो कोल्ड था उसे बोलते कोल्ड ड्रामा तीर्था, विच वॉज अ नियर अवर हाउस, जो हमारे हाउस के पास में है, जो हमारे घर के पास में है। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ prophets were bad time stories. My mothers and grandmothers would tell the children in our family. और मेरी नानी जी, मतलब मेरे ग्रैंड मदर और मदर्स मुझे बताती है इसके बारे में, इनकी फैमिली के बारे में कैसे थे पास, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। और हम इसका 6 पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बनाएंगे जिससे कि आप अच्छे समझ सको। ओके गाइस, थैंक यू।